बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो दिलों के हाल जानता है, जो हर दिल की तकलीफ़ से बखूबी वाकिफ़ है, जो हर अज़ियत जानता है, हर दिल में उठने वाली सिसकियों से गाफिल नहीं। अल्लाह पाक हमारे दिलों को सुकून अता फरमा। हम बहुत कमज़ोर हैं मेरे रब, तूने सब्र का हुक्म दिया है लेकिन तेरे बंदे हमारे सब्र को आज़मा रहे हैं। ए मेरे मौला, हमने तेरी रज़ा के लिए सब्र की कोशिश की और सिर्फ तेरे खौफ से अपनी ज़ुबान सील ली कि तू बेहतरीन साफ़ करने वाला है। मेरे रब, हमारे दिलों को इतना मजबूत बना दे कि हम लोगों की बातों पर अफसुर्दा ना हो। ए मेरे मौला, तू जानता है कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बेशक एक तेरे सिवा सारे झूठे हैं। मेरे रब, मैं अपने लिए इस दुआ में शामिल लोगों के लिए सुकून मांगती हूँ। मेरे रब, तू हमारी नियतों से वाकिफ़ है, हमें साबित कदम रखना, भटकने से बचाना, आसानी अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाया। आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान है बनाना और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने ले लिया है, 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ लहसुन पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आपने हाफ़ टी स्पून ही डालना है और हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चाइना सॉल्ट जाएगा, अगर ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, जो नॉर्मल नमक होता है। नमक का आपने ख़्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, ये आप अपने मेन्यू में शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने ये अभी न्यू रेसिपी शामिल की और लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप चाहें तो इसको मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, ताकि बाद में आप बस इसको मसाले को ऐड करें और आपका चिकन तैयार हो जाएगा। ये 2 किलो चिकन लिया है मैंने, जिसको मैंने कट लगा लिए थे और इसको मैंने पहले सिरके से 10 मिनट के लिए सिरके में भिगो दिया था और थोड़ा सा नमक भी डाला था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसमें मैंने गहरे कट लगाए हुए हैं। अब मैंने जो मसाला हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। देखिए, चिकन आपने बहुत सी किस्म का खाया होगा, लेकिन आप जब तक नई वैरायटी क्लाइंट को नहीं देते, क्लाइंट आपके पास मुड़कर नहीं आता, इसलिए आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहा करें, ताकि क्लाइंट इंतज़ार में रहे कि अब आप क्या नया देने वाले हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर दी है। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो हमने कट वगैरह लगाए हैं उसमें भी ये सारा मसाला चला जाए। क्यों, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और चाहे तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी मैरिनेट आप करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप इस तरह से करेंगे और इसको अच्छी तरह से मस लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हर कट में खोल के इसे लगा रही हूँ और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको अच्छे से रब करना है। इससे क्या होगा, जो मैरिनेशन हम मसाला लगा के रख देते हैं तो वो अगर आप 1 घंटा जितनी देर में होता है ना ये मैरिनेट, उतना ही अगर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से इस पर रब करेंगे ना, तो आप ये समझ लें कि आपकी 1 घंटे की मैरिनेशन का काम देगी वो। फिर आप, क्योंकि मैरिनेशन बस हम लगाते हैं अच्छे से और रख देते हैं, लेकिन अगर आप इसको काफ़ी देर तक यानी 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह एक बोटी को मलेंगे, मसलेंगे कि सारा मसाला अंदर तक जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको भी यहाँ पर भी मैंने 5 से 6 मिनट लगाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको मैरिनेशन करके रखती। तो इस वजह से मैंने ये इस तरह से मैंने इसको मसल रही हूँ, ताकि मैंने इसको 5 से 7 मिनट मसला है ताकि मैं इसको फ़ौरन से ही फ्राई कर लूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करें और इसको फिर आप रख दें। इसको आपको पता है ओवरनाइट रख लें, 2 दिन 3 दिन आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो, ठीक है। 3 टेबलस्पून इसमें केचप जाएगा और 1/4 कप जो है ना हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और हाफ़ कप इसमें जाएगा मैदे का, ठीक है। ये मैंने 1/4 पहले डाला था मैदा और 1/4 बाद में डाला, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ तिल, सफ़ेद तिल होते हैं ये भी। अगर आप इसमें ज़्यादा ऐड करना नहीं चाहते तो फिर बस आपने टॉप पे इसको डाल लेना है। अगर आप पसंद करते हैं तो फिर आप बीच में भी इसको डाल सकते हैं। आपको पता है ये जो है ये ज़्यादा महंगे नहीं होते। मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि आज
मेरी आवाज़ थोड़ी-सी आपको सही नहीं लग रही होगी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। देखिए ज़िंदगी है, हालात किसी के भी कुछ भी कैसे भी हो सकते हैं। शायद आज की दुआ से आपको मेरा अंदाज़ा, मेरी फ़ीलिंग का अंदाज़ा हो गया होगा। अल्लाह ताला बस जिस हाल में रखे उसका शुक्र है। अल्लाह ताला अपने बंदों को पहले तोड़ता है, फिर अपने करीब करता है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप पे भी कोई आज़माइश आई है ना, तो आप ये समझ लें अल्लाह अब आपको अपने करीब करना चाहता है। वो पहले अपने बंदे को तोड़ता है, उसको बताना चाहता है कि अब देख तेरा मेरे सिवा और कोई नहीं है। और फिर इंसान को समझ आती है कि हाँ, वाक़ई में अल्लाह के सिवा कोई रिश्ता, कोई मुकाम, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमें सुकून मिल सके, सिवाय अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह की से बात करके, उससे रुजू करके। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे दुआओं में आपने ज़रूर याद करना है कि मेरे दिल को अल्लाह पाक सुकून अता फरमाए। अब ये देखिए मैंने इसको सारे को कोट किया और इसके बाद मैंने इस पे थोड़े से ऊपर से ये तिल छिड़क लिए, क्योंकि कुछ जो हमने अंदर डाले थे वो तो अंदर चले गए। उससे ये होगा जब हम इसको खाएँगे तो इसका टेस्ट आएगा। ऊपर से मैंने स्प्रिंकल इसलिए कर दिए ताकि इसको जो है ना ऊपर से भी लुक आए, पता चले कि हमने इसमें ये डाला है। ठीक है, हमने जो इसमें मसाले का इस्तेमाल किया ना, ये थोड़े से स्पाइसी है। देखिए ये जो मैंने चाइनीज़ इस के टाइप का मैंने चिकन बनाया, इसमें ख़ास किस्म की मैंने सॉस भी ऐड की है। उसकी रेसिपी भी मैं आपको साथ ही दे रही हूँ, लेकिन उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैं अलग से मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि वो रेसिपी जो है ना वो आपकी बहुत चीज़ों में काम आएगी। इस वजह से मैंने उसको सेपरेट कर दिया ताकि हम जब दोबारा कोई रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ तो आपको आसानी रहे, आपको पता हो कि मैं कौन सी जो सॉस है उसका बात कर रही हूँ। अच्छा, अब इसको आपने 7 से 8 मिनट या 9 मिनट भी आप पका सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और कवर करना है, क्योंकि ये बड़े पीस है, ये थोड़ा-सा टाइम लेंगे, लेकिन अगर छोटे पीस होंगे तो वो जल्दी पक जाएँगे। अब ये जो हमने ऊपर से भी इसको देखिए, मुझे अभी जितने डिलीवर करने थे मैंने सिर्फ उतने ही फ्राई किए, मैंने सारा चिकन फ्राई नहीं किया है। आपने भी इसी तरह करना है, जैसे-जैसे ऑर्डर आते हैं ना, आप इसको, आपके पास सब चीज़ें रेडी हों तो फिर आप जल्दी से इसको डिलीवर करा सकते हैं। आप देखिए इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत है। आपने इस पे, अब हमने तिल इस पे डाल दिया और उसके बाद ये जो सॉस है ये मैं इस पे डाल रही हूँ। इस सॉस से इसका टेस्ट ही बदल जाएगा, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा ना कि खाने वाला जो है ना हाथ चाटता रह जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का चिकन है ये, और आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना अपने मेन्यू में इसको। आप कोरियन या चाइनीज़ जो भी आपको लगता है कि आपके क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे कोरियन चिकन या चाइनीज़ चिकन के नाम से, लेकिन विद स्पाइसी आपने करना है, क्योंकि ये स्पाइसी है थोड़ा, ठीक है। अब इस पे आपने हरा धनिया डाल लें, ओरिगैनो डाल लें, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं पहले बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है ताहिरा अरशद व्लॉग की आईडी से, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनका घर जल्द जो उनके घर की तामीर हो रही है वो जल्द मुकम्मल हो जाए, वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएँ, उनकी तमाम रुकावटें दूर हो जाएँ। एक औरत के लिए घर की क्या अहमियत है आप सब समझ सकती हैं। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और मेरी जितनी भी बहनें मुझे दुआ का कहती हैं, अल्लाह पाक मेरे दुआएँ उनके हक़ में कबूल फ़रमाए, और आप जो मुझे इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देते हैं ना, अल्लाह पाक आपकी दुआएँ मेरे हक़ में कबूल फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।